गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ह्यूमन रिप्रोडक्शन का प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनको देखते हैं और अच्छे से बेटा इसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वासा इफ्रेंशिया आर द डैक्टिल्स लीडिंग फ्रॉम। तो वासा इफ्रेंशिया बेटा है क्या, ये आप ये समझ लो। पहले देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर हुआ टेस्टिस का, इनमें बेटा ये जो पार्ट है ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये बनाता है ये हिस्सा है बेटा। यहाँ में इसी में पाया जाएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स सबके सब बेटा ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये मिल करके बनाते हैं। देखो ये आउटर कवर हो गया, ये इसका लोब्यूल पार्ट हो गया। इसके अंदर बेटा क्या पाए जाएंगे? ये पाया जाएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यूनाइट होकर के बेटा क्या बनाते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होकर के रेटी टेस्टिस बनाता है। तो अब ये देखो, ये जो रेटी टेस्टिस का पार्ट है यहाँ पर क्या होगा? ये रेटी टेस्टिस होगा। यहाँ से बेटा क्या होगा? यहाँ से ये डक्ट निकलेगी और ये सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग एपिडाइडमिस। ये एपिडाइडमिस में जाएगा। कौन जाएगा? जो भी एपिडाइडमिस में जाएगा पार्ट, वो जो पार्ट होगा ये जो ये हिस्सा होगा इसको बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। देखो आप, ये पार्ट है एपिडाइडमिस का। एपिडाइडमिस में 3 हिस्से होते हैं। ये इसका अपर एंड है, ये मिडिल पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। यहाँ से निकला होगा वास डिफरेंस। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है वास डिफरेंस और वासा इफ्रेंशिया को समझने में। वासा इफ्रेंशिया अराइजेस फ्रॉम द रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम द काइपुड एपिडाइडमिस। ठीक है बेटे, यहाँ पर क्या होगा? जो ये वास डिफरेंस है, अब आपसे पूछ रहा है वासा इफ्रेंशिया आर डैक्टिल्स लीडिंग फ्रॉम, तो किससे आएगा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बेटा ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से बेटा रेटी टेस्टिस, नो। रेटी टेस्टिस टू वास डिफरेंस, ये एकदम बेटा ये सही है। अब दूसरा कह रहा है कि वास डिफरेंस टू एपिडाइडमिस। वास डिफरेंस टू एपिडाइडमिस उल्टा है बेटा, ये गलत हो गया। एपिडाइडमिस टू यूरेथ्रा, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास आंसर कौन सा सही हुआ? ये सेकंड वाला, रेटी टेस्टिस टू वास डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्टोली सेल आर फाउंड इन द टेस्ट, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल बेटा कहाँ पर पाए जाएंगे? तो अगर हम लोग टीएस ऑफ द टेस्टिस को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? ये जैसे ये टेस्टिस का पार्ट हो गया। टेस्टिस के अंदर क्या पाया जाएगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी मैंने बताया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसका टीएस काट करके देखते हैं तो उसमें 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। एक पिरामिडल सेल्स होते हैं और एक क्यूबाइडल सेल्स होती हैं। जो पिरामिडल सेल्स हैं इन्हीं सेल को हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स। दिस सेल्स इज नोन एज, कौन सा सेल्स होता है? सर्टोली सेल्स। और ये पार्ट जो होगा ये क्यूबाइडल एपिथेलियम का बना है। और ये हिस्सा कहलाएगा आपका स्पर्मैटोगोनियम या गोनिया। बेटा सर्टोली सेल कहाँ पाया जाएगा ये आपसे पूछ रहा है और फंक्शन भी इसके साथ साथ दिखा रहा है ये। तो सर्टोली सेल को हम लोग बोलते हैं नर्स सेल। नर्स सेल क्यों प्रोवाइड कराते हैं? क्योंकि इसे ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। इससे आगे चल करके क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ बनेगा।
स्पर्मेटोजोअन्स बनेंगे। स्पर्मेटोजोअन्स का मतलब क्या हो गया भाई, स्पर्म्स हो गए। तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन जो होगा वो किससे होगा, क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम का मतलब कौन सा, स्पर्मेटोगोनियम के पार्ट है। क्योंकि हम लोगों से किसके बारे में पूछ रहा है, सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल कहाँ पाया जाएगा, सर्टोली सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में पाया जाएगा। एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द या न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। तो जर्म सेल से ही क्या बनेगा बेटा, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ओवरीज एंड सिक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन, ये गलत बात है। एडिनल कार्टेक्स एंड द सिक्रेट एड्रेनलिन। एडिनल कार्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं, मिनरलोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड एंड सेक्स कार्टिकॉइड। तो बेटा उनसे ये रिलेटेड है नहीं, तो ये हमारा आंसर हुआ। सर्टोली सेल में, सर्टोली सेल कहाँ पाया जाएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। और बेटा कहाँ, ये क्या प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। किसे प्रोवाइड कराएगा, जर्म सेल को। पैंक्रियाज एंड सेक्रेट कोलिसिस्टोकाइनिन, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स आर रिच इन। सेमिनल प्लाज्मा का मतलब क्या हो गया, आप ये देखो, जो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हो गया। इसका मतलब ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। और ये तीसरा हो जाएगा सेमाइनल वेसिकल। तो ये तीनों होगा। और इनके सिक्रीशन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। और सेमिनल फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनल फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होता है, सीधी सी बात है, यहाँ पर पाया जाएगा बेटा फ्रक्टोज पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा या कैल्शियम आयन पाया जाएगा। इसके साथ साथ और क्या चीज़ें पाई जाएंगी, ये क्योंकि इनका जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड कैसा होता है, मिल्की फ्लूइड होता है। तो फास्फोरस भी हो सकता है या फास्फेट भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमें यह देखना था कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी। तो फ्रक्टोज एंड द कैल्शियम। फ्रक्टोज क्या काम करता है, फ्रक्टोज सोर्स ऑफ एनर्जी काम करता है। कैल्शियम इससे क्या दिखा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। स्टेबिलिटी का मतलब सेमिनल फ्लूइड जब रिलीज होता है तो ये वहाँ पर क्या प्रोवाइड कराएगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। तो अल्टीमेटली बेटा ये हो गया, ये हमारा गलत हो गया, ग्लूकोज एंड कैल्शियम, डीएनए टेस्ट एंड ये राइबोज एंड पोटेशियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस अपीयरेंस ऑफ ऑन हेयर दैट ऑन इट्स हेड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो सीधी सी बात है बेटा कि जब भी यहाँ पर एक चीज़ देखो, जैसे ही हेयर आए, ठीक है ना, हेयर ऑन द हेड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। तो सीधी सी बात है बेटा, आपको ये देखना था। मैं इसमें तीनों चारों को बेटा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे फोर्थ मंथ में वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा, फोर्थ मंथ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है। फिफ्थ मंथ में बेटा हेयर का फॉर्मेशन होगा या यूजुअली हेड पर हेयर आ जाएंगे। तो आंसर हमारा उसके अनुसार तो यही सही हो गया। 6 मंथ में क्या होगा, एट द एंड ऑफ द 6 मंथ आईलिड वगैरह सेपरेट होने लगेंगे, ये हो जाएगा। अब जैसे थर्ड मंथ है तो इसमें जो डिजिट वगैरह हैं वो सब क्या होने लगेंगे, डिजिट वगैरह बनने लगेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। ह्यूमन स्पर्म के लिए क्या करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है। एक्रोसोम सर्व नो पर्टिकुलर फंक्शन। एक्रोसोम है क्या बेटा, ये तो पता होना चाहिए ना आपको। देखिए हेड के स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं या 4 पार्ट कर लीजिए। एक पार्ट किसका होगा, हेड का होगा, नेक होगा, मिडिल पीस होगा एंड टेल होगा, ठीक है भाई। इसके हेड के पार्ट में गॉल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। गॉल्जी बॉडी को जो मॉडिफिकेशन होकर के क्या बनाएगा, एक्रोसोम बनाता है। एक्रोसोम ही आगे चल करके एक एंजाइम का सिक्रीशन करेगा जिसको हम लोग कहेंगे स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन क्या काम करता है, स्पर्म लाइसिन में 3 एंजाइम होते हैं।
ठीक है। तो वो तीनों एंजाइम का ये ग्रुप होता है या ग्रुप ऑफ एंजाइम है जिसको हम लोग स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। तो एक्रोसोम सर्व नो पर्टिकुलर फंक्शन। बेटा ये फंक्शन क्या करेगा भाई, ये पेनिट्रेशन का काम कराएगा, ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जैसा काम करेगा। तो ये यहाँ पर क्या किया, ये स्टेटमेंट बेटा हमारा गलत हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, एक्रोसोम हैड अ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर द पर्सिंग एंड द पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन द फर्टिलाइजेशन। तो बेटा ये एक्रोसोम हैज अ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर, बेटा ये नहीं, ये तो किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन है गोल्जी बॉडी का। यूज फॉर द पियर्सिंग एंड द पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्ट इनटू द फर्टिलाइजेशन। नो, द स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम डिजॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग द। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर गोल्जी बॉडी एक्रोसोम किसका सिक्रीशन कर रहा है, ये स्पर्म लाइसिन का सिक्रीशन कर रहा है। और स्पर्म लाइसिन क्या काम करेगा, डिजॉल्व द एग एनवेलप। तो आंसर ये हो जाएगा हमारा थर्ड। फिर देखो, एक्रोसोम सर्व एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग द स्पर्म टुवर्ड द ओवम। नो बेटा ये ठीक है। आइए, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। ये पार्ट है बेटा यूट्रस का और ये पार्ट है ओवरी का। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों पार्ट हैं इनफंडिबुलम उसके फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब में ये जो हिस्सा होगा, यहाँ पर इसके 3 पार्ट होते हैं। जो ये हिस्सा होगा उसको बेटा हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक। ये हिस्सा जो होता है इसको हम बोल सकते हैं एम्पुला, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक। यूट्रस का ये वाला जो पार्ट होता है इसको बेटा बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलेंगे, सर्विक्स। सर्विक्स का मतलब बेटा ये वाला जो हिस्सा होगा इसको सर्विक्स बोलेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इनफंडिबुलम, ये ओवरी, तो ओवरी के पास में कौन पाया जा रहा है, इनफंडिबुलम। अगर यही ऑप्शन में ये देखा, जैसे इस्थमस है तो इस्थमस सबसे नैरोअर मोस्ट पार्ट है, यूट्रस से अटैच पार्ट है, डोम से पार्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में क्या पाया जाएगा बेटा, यहाँ पर छोटे छोटे ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रे। ये क्या काम करता है भाई, ये कलेक्शन ऑफ ओवा का काम करता है। तो ठीक है, चलिए। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन का मतलब बेटा क्या होता है, चाइल्ड बर्थ के समय सिग्नल कौन प्रोवाइड कराएगा। बर्थ के समय बेटा आप एकदम 100% श्योर हो जाओ कि सिग्नल प्लेसेंटा प्रोवाइड कराएगा, और जो फुल्ली मैच्योर्ड फीटस होता है वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो केवल प्लेसेंटा नहीं हो सकता, फुल्ली मैच्योर्ड फीटस अकेले नहीं हो सकता। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम अकर्स। देखो बेटा, जो फर्स्ट मैच्योरेशन होता है, आप ऐसे बोल सकते हो कि जब यहां पर बेटा ऊगोनिया था, ऊगोनिया से क्या बना, एक मदर सेल बना। एक मदर सेल से क्या बनेगा, जैसे ये मान लेते हैं ये बेटा क्या था, एक मदर सेल था, यहाँ से बनेगा प्राइमरी oocyte बन गया। क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte जो होते हैं, यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, यहाँ पर होगा मेयोसिस 1 होगा। जब बेटा यहाँ पर मेयोसिस 1 होगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक छोटा सा पार्ट बनेगा, और दूसरा बेटा हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बन गया, और इसको बोलते हैं फर्स्ट
पोलर बॉडी, राइट। सेकेंडरी oocyte के तक, सेकेंडरी oocyte जब बच्चा छोटा होता है, जब मान लीजिए कि जो फीमेल चाइल्ड ये प्राइमरी oocyte के बाद जब उनमें मैच्योरिटी आती है, मतलब प्यूबर्टी स्टेज आती है, तब जाकर के कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है? मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होती है। बट ये सेकेंडरी oocyte बनने के बाद ओवम, या आप ऐसे बोल सकते हो कि मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन तभी होगा, या सेकेंड मियोसिस तभी होगा जब स्पर्म की एंट्री होगी। तो जब स्पर्म की एंट्री होगी तो जाकर के क्या बनेगा? ये मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन करेगा। मींस मियोसिस सेकंड तब कंप्लीट होगा जब स्पर्म का पेनिट्रेशन होगा ओवम में। तो आइए देखते हैं। सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम अकर्स in the Graafian follicle following the first maturation division. No बेटा, shortly after ovulation before the ovum में, ये भी गलत बात है। यहाँ पर क्या होगा? until after the ovum has been penetrated by a sperm, ये सही है। until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum। बेटा नो, फ्यूजन से मतलब नहीं है, फ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन नहीं बोल रहा है यहाँ पर, क्या कर रहा है? केवल पेनिट्रेशन होना है। तो पेनिट्रेशन के बाद ही क्या हो जाएगा? सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट करेगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मारुला इन ह्यूमन इज करेक्ट? मारुला, बेटा मारुला, सबसे पहले आप ये देखो कि जैसे ये स्पर्म हुआ, ये ओवा फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या बनेगा? मारुला। मारुला के बाद बनेगा यहाँ से ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला को आप बोलते हो ब्लास्टोसिस्ट। इट हैज मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन द अनक्लीव्ड। बेटा नहीं, इट हैज मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन अनक्लीव्ड। मतलब अनक्लीव्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें डिवीजन न हुआ हो, ऐसा जाइगोट जिसमें डिवीजन न हुआ। इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड जाइगोट बट बेटा मच मोर डीएनए। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब है कि यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जाइगोट में यहाँ पर क्या हुआ? एंडोमाइटोसिस हुआ। एंडोमाइटोसिस का मतलब बेटा यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। और साइटोप्लाज्म डिवाइड भी होगा तो बेटा यहाँ पर एंडोमाइटोसिस की प्रोसेस हुई, जिसके कारण डीएनए का कंटेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट यहाँ पर क्या है? साइटोप्लाज्म उतना ही रहा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इट हैज़ फार लेस साइटोप्लाज्म एज वेल एज लेस डीएनए। बेटा ये गलत है, लेस डीएनए नहीं, हमेशा डीएनए का कंटेंट क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही गलत है, मोर या लेस इक्वल। सिग्नल फॉर फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्टीशन विच रिक्वायर द रिलीज ऑफ। बेटा अगर फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन कराएगा, और वो भी कहाँ से? बेटा मैटरनल पिट्यूटरी से। तो एकदम ये ठीक है बेटा, मैटरनल पिट्यूटरी से ही ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होगा। इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं? ब्लास्टोसिस्ट का मतलब होता है ब्लास्टुला गेट इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस 3 days आफ्टर ओवुलेशन। बेटा नो, यहाँ पर 3 days और आफ्टर ओवुलेशन, ये तो गलत है बेटा। अगर होता तो 7 days होता, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूट्राइन एंडोमेट्रियल सिक्रीशन ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन। बेटा गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम यूट्राइन एंडोमेट्रियल सिक्रीशन ओनली आफ्टर क्या? इम्प्लांटेशन। तो बेटा ये भी गलत है। क्यों गलत है भाई? ये गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूट्राइन एंडोमेट्रियल सिक्रीशन ओनली आफ्टर,
इम्प्लांटेशन। बेटा ये ओनली आफ्टर, ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है। गेट्स इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब आप कहोगे सर ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर आप समझ लो। ब्लास्टोसिस्ट का जो बेटा ये स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट लेयर होता है, इनको हम बोलते हैं ट्रोफो एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? ट्रोफो एक्टोडर्म। यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ बेटा इनर मास सेल होते हैं जिसको प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो बोलते हैं। आगे चल करके इसी से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बोलते हैं। तो ये यही वाला जो पार्ट है ट्रोफो एक्टोडर्म है, यही बेटा क्या करेगा, यही यूट्रस के पार्ट पर या यूट्रस पर जाकर के अटैच होगा। मतलब ये देखो, ये यहाँ से बेटा ओवा को कलेक्ट किया, यहाँ पर आया एम्पुला में, ये यहाँ से होते हुए कहाँ पर आएगा? इसके पास आएगा, यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा। तो इम्प्लांटेशन किसके थ्रू करेगा? ये किसके थ्रू करेगा? ट्रोफो एक्टोडर्म। ये जो लेयर है बाहर की उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोफो एक्टोडर्म। यही आगे चल करके क्या बनाएगा? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। सिक्रीशंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। तो बेटा क्या हो जाएगा? ये ऐसा चीज़ें कहाँ पर पाई जाएंगी? ये सब चीज़ें पाई जाएंगी, हम लोग कह सकते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड्स का मतलब क्या हो जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो देखो जैसे लीवर है बेटा, तो लीवर में फ्रक्टोज नहीं, सलेवरी ग्लैंड में फ्रक्टोज नहीं, पैंक्रियाज में नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेल एसेसरी ग्लैंड्स। If for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gamete will not be transported from, तो बेटा आपको आंसर पता ही होना चाहिए। देखो ये था, अब देखो जैसे ये था, यहाँ से बेटा ये टेस्टिकुलर लब्यूल थे, यहाँ से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल निकलेगा। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या बनाएगा? रेटी टेस्टिस बनाएगा। रेटी टेस्टिस से यहाँ से, अच्छा देखो ये रेटी टेस्टिस हो गया, यहाँ से वासा एफ्रेंसिया निकलेगा, और ये बेटा वासा एफ्रेंसिया कहाँ जाएगा? वासा एफ्रेंसिया जाएगा एपिडाइडमिस में। तो आपसे ये बोल रहे हैं कि वासा एफ्रेंसिया को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, वासा एफ्रेंसिया को अगर क्या कर दिया जाए? ब्लॉक कर दिया जाए, तो गैमीट विल नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। तो ये बेटा टेस्टिस से निकल करके, ये टेस्टिस से निकल करके कहाँ नहीं जा पाएगा? एपिडाइडमिस में नहीं जा पाएगा। ये जो हिस्सा बनाया मैंने, ये क्या बनाया? एपिडाइडमिस। तो ये एपिडाइडमिस में नहीं जा पाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टेस्टिस टू द एपिडाइडमिस। सेलेक्ट द आंसर करेक्टली मैच द एंडोक्राइन ग्लैंड इन द हार्मोन इट्स सिक्रेशन एंड फंक्शन डिफिशिएंसीज। ठीक है बेटा, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन का सिक्रेशन करेगा। रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो आपसे बेटा पूछ क्या रहा है? तो ये करेक्टली मैच्ड, जो करेक्टली मैच्ड है। तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बेटा कौन रेगुलेट करता है? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वो भी बेटा थायरॉक्सिन हार्मोन तो नहीं। अगर यहाँ पर अगर कोई चीज़ गलत भी है तो थायरॉक्सिन है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। तो मैं मानता सही था। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, यहाँ पर भी बेटा क्या हो गया? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ से आएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ये आंसर भी गलत हो गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन एकदम सही है। स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, हाँ ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल ट्यूब्यूल इन द फ्रॉम द नेफ्रॉन। ये एक बेटा सही है। क्यों? क्योंकि वैसोप्रेसिन कहाँ पर? वैसोप्रेसिन का मतलब क्या आप समझ रहे हो? वैसोप्रेसिन का मतलब हो गया एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। वैसो मतलब क्या हो गया? ब्लड वेसल्स। प्रेसिन जिसको क्या कर दे? प्रेस कर दे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। कार्पस ल्यूटियम हार्मोन क्या सिक्रेट करेगा बेटा? एस्ट्रोजन। सपोर्ट द प्रेगनेंसी। बेटा यहाँ पर भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? एस्ट्रोजन के प्लेस पर क्या होना चाहिए? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन होता तो ये आंसर क्या हो जाता? सही हो जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर बेटा थर्ड करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गिवन बिलो इन इनकम्प्लीट टेबल,
about certain hormone, their source glands and major effect of human. Identify the correct option for the 3 blank A and B C. चलो बेटा, ए का मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इसको आइए मैच करा लेते हैं बेटा। एस्ट्रोजन किससे आएगा? ओवरी से। अब देखो, ओवरी से निकलने वाला 4 हार्मोन आपको एकदम रटे होने चाहिए। रिलैक्सिन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो ओवरी से कौन सा हार्मोन आएगा? एस्ट्रोजन। ये सही है। मेंटेनेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एकदम सही है। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए? ओवरी होना चाहिए। ठीक है भाई। अल्फा सेल्स ऑफ द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट द। अल्फा सेल से क्या होता है भाई? अल्फा सेल से क्या सिक्रीट होता है? ग्लूकागान। तो यहां पर कौन सा हार्मोन होगा? ग्लूकागान। रेज द ब्लड शुगर लेवल, हाँ, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी, यहां पर कौन सा हार्मोन होगा? ओवर सिक्रेशन लीड टू गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म का मतलब बेटा क्या होता है? यहां पर पूरी की पूरी बॉडी एबनॉर्मल ग्रोथ करती है। तो एक ग्रोथ अगर होता है तो बेटा किससे रिलेटेड है? ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड। इसका मतलब यहां पर जो भी होगा वो कौन होगा? ग्रोथ हार्मोन होगा। तो आंसर बेटा हमारा मैच करा लेते हैं। ओवरी हो गया, ग्लूकागान हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया। प्लेसेंटा, इंसुलिन, बेटा ये सब गलत है। चलो, the testes in humans are situated outside the abdominal cavity. Testes in humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. ठीक है। पर्पस सर्व इज, बड़ा सीधी सी बात है। अगर स्क्रोटम स्क्रोटर एब्डोमिनल कैविटी में रहता, स्क्रोटम एब्डोमिनल, देखो टेस्टिस को आप 3 पार्ट में बेटा डिवाइड कर सकते हो, या टेस्टिस के 3 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल टेस्टिस, दूसरा होता है सीजनल टेस्टिस, और तीसरा होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। तो जो बेटा यूथेरियन मैमल्स हैं, यूथेरियन मैमल्स में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस पाया जाता है। इसका एक ही रीजन होता है कि जिससे, क्योंकि स्क्रोटम में ही टेस्टिस होता है। अब अगर वो एब्डोमेन के पास रहेगा तो बॉडी में एब्डोमेन के पास, या टेस्टिस जितना ही एब्डोमेन के पास होगा उतना ही स्पर्म का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर इसका मेन पर्पस देखा जाए तो क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन। तो प्रॉपर स्पर्म का फॉर्मेशन करना। मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर, सही है। लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, एकदम सही है ये। स्केपिंग एनी पॉसिबल कंपैरिजन टू द, बेटा ये गलत है। प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडाइडमिस, नो, ये भी गलत है। फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट ऑफ डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव। अच्छा, यहाँ पर बेटा ये बताना है कि 1 से 4 तक क्या है। ये यहाँ से 1 से 4 तक क्या है? ये हो गया बेटा ओवरी का पार्ट। तो सीधी सी बात है, ये एरिया बेटा किसका होगा? इनफंडिबुलम का। ये एरिया बेटा फिम्बरी का होगा। ये यूट्रस का बेटा सर्विक्स का एरिया है। ठीक है। अब ये एंडोमेट्रियल वॉल वगैरह हैं ये, ठीक ना, ये बेटा बाहर की वॉल है इसकी। तो आइए मैच कराते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है बेटा? 1 to 4 है। अब यहाँ पर देखो एंडोमेट्रियम, सेकंड बेटा एंडोमेट्रियम, सेकंड, आइए ये एंडोमेट्रियम नहीं है, ये यहाँ सेकंड एंडोमेट्रियम कैसे हो? एंडोमेट्रियम बेटा ये है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। थर्ड बेटा क्या है? इनफंडिबुलम, ये सही है। फोर्थ क्या है? हाँ ये भी सही है, बट ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। थर्ड इनफंडिबुलम है, सही है। फोर्थ बेटा फिम्बरी है, ये भी सही है। फिफ्थ बेटा सर्विक्स है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। आगे वाला देखिए। फोर्थ बेटा ओविडक्टल फनेल्स, ये ओविडक्टल फनेल्स बेटा ये गलत हो गया। फिफ्थ बेटा यूट्रस है,
हाँ यूट्रस का सर्विक्स वाला पार्ट होगा, और 6 वाला पार्ट बेटा सर्विक्स है, नो, ये वेजाइना का पार्ट होगा। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फर्स्ट बेटा पेरीमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम ये वाला पार्ट है। सेकंड मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। थर्ड बेटा क्या, फैलोपियन, फैलोपियन, थर्ड बेटा फैलोपियन ट्यूब, ये गलत हो गया। चलिए, तो आंसर आपको पता ही हो गया कौन सा सही है। व्हाट हैपन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ए ह्यूमन आफ्टर मेनी स्पर्म्स रीच क्लोज टू द ओवम। अगर बेटा ऐसा क्या होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस आफ्टर मेनी स्पर्म्स टू क्लोज टू द ओवम। अगर बेटा ओवम के पास मोर देन बेटा 1 स्पर्म्स आ जाता है तो जिसको आप क्या बोलते हो, पॉलीस्पर्मी बेटा बोलते हो। लेकिन यहाँ पर देखो, सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएट ट्रैप ऑल द स्पर्म एक्सेप्ट 1। बेटा ये कैसे हो सकता है, एंट्री जो पहले आएगा उसकी एंट्री होगी, ओनली 2 स्पर्म नियरेस्ट द ओवम। बेटा ये गलत हो गया। सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प 1 स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द जोना पेलिसिडा। तो जो इसकी बेटा ये लेयर होती है ना, जो इमीडिएट लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। ऑल स्पर्म्स एक्सेप्ट द 1 नियरेस्ट टू द ओवम क्लोज देयर टेल। बेटा ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड हो जाएगा। अबाउट विच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH प्रॉपर्ली कॉल्ड LH सर्ज नॉर्मली अकर्स। तो बेटा ये आपको पता ही है कि LH क्या हो जाएगा, आपको ये पता है कि जो फेज होते हैं, जैसे बेटा पहला कौन सा फेज होता है, फॉलिकुलर फेज है, दूसरा कौन सा है, ओवुलेटरी फेज है, और तीसरा बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा ल्यूटियल फेज, और चौथा हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज। ये आप बेटा आप इसको अगर यहाँ से हम लोग 0 से 5 डेज इसको मान सकते हैं आफ्टर द, ये ब्लीडिंग फेज कहलाएगा। इसके बाद जो बेटा फॉलिकुलर फेज है, आप इसको 5 से 13th डे का आप मान लो। ओवुलेटरी फेज बेटा 14th डेज पर होगा, ये 15 टू बेटा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैच करा लेते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है ये, LH सर्ज मेंस्ट्रुअल डज रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH। तो सिक्रीशन ऑफ LH बेटा अगर रैपिड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, किस डे में होगा, 14th डेज पर, 14 डेज पर, या क्योंकि बेटा क्या होगा, ये ओवुलेटरी फेज किस डे पर होगा, 14th डेज पर, मतलब 14th डेज पर LH का सिक्रीशन मैक्सिमम होगा, जिसको आप बोलते हो क्या, LH सर्ज। In a normal pregnant women, the amount of total gonadotropin actively was assessed. The result expected was. Normal pregnant women, the amount of total gonadotropin actively was assessed. The result expected was. तो देखो बेटा, high level of FSH and LH in uterus to stimulate बेटा नहीं, अगर यहाँ पर FSH and LH नहीं है, यहाँ पर क्या होना, अगर स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियल थिकनिंग, एंडोमेट्रियम थिकनिंग के लिए बेटा चाहिए क्या, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये आंसर गलत हो गया बेटा। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एससीजी टू स्टिमुलेट द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस, बहुत सही है बेटा। ये यहाँ पर क्या होगा, हाई लेवल ऑफ एससीजी, एससीजी का मतलब ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये भी बेटा कहाँ से आएगा, हम लोग कह सकते हैं कि ये आगे चल करके किसको स्टिमुलेट करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, जिसके कारण उसमें क्या होगी, थिकनिंग होगी। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एफएसएच एंड एलएच यूट्रस टू स्टिमुलेट द इम्प्लांटेशन, बेटा ये भी गलत ही हो गया। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग स्टिमुलेट एंडोमेट्रियम थिकनिंग, ये भी बेटा गलत हो गया, प्रोजेस्टेरॉन होना चाहिए। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू वाइबिलिटी ऑफ द मैमेलियन स्पर्म, कौन सा बेटा स्टेटमेंट फॉल्स है। वाइबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी, नो बेटा, ये वाइबिलिटी ऑफ द स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी। वाइबिलिटी का मतलब पहले आप समझ लो, वाइबिलिटी का मतलब क्या है। वाइबिलिटी का मतलब है कि स्पर्म कब रिलीज होगा,
जैसे ही रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद कितने समय तक वो सर्वाइव करता है, कितने समय तक जिंदा रहता है, वही उसकी वाइबिलिटी होगी। और वाइबिलिटी कैसे आप चेक करोगे भाई? वाइबिलिटी क्या चेक करोगे? मोटेलिटी चेक करोगे। तो मोटेलिटी, अगर मोटेलिटी है तो इसका मतलब कि वाइबल है, तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट। स्पर्म्स मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन थिक सस्पेंशन, हाँ ठीक है। स्पर्म इज वाइबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर, बेटा यही स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत हो गया। 24 नहीं होगा, 24 आवर बेटा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं 48 to 72 आवर्स होंगे। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम, नो बेटा, मोर एक्टिव इन इंक्लाइन मीडियम, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज सो बिलो एज वेल एज द रिलेटेड राइट प्लेस ऑफ इट्स अकरेंस इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट एंड सेलेक्ट द, बेटा ये, तो ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा? ये सीधी सी बात है, ये स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट का। तो ब्लास्टोसिस्ट हो गया, और ये कहाँ पर जाएगा? ये राइट प्लेस इसका बेटा क्या होगा? यूट्राइन वाल होगा। तो पहला आंसर हो जाएगा। एड सेल मारुला, नो बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब, ये गलत है। लेट मारुला, मिडिल पार्ट ऑफ द, ये गलत है बेटा, यहाँ पर कहीं इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं। ब्लास्टुला, एंड पार्ट ऑफ द, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिक्रेटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड, सिक्रेटरी फेज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर क्या होगा कि एक तो बेटा फॉलिकुलर फेज होगा, ठीक, दूसरा कौन सा होगा? ओलेटरी फेज होगा, दूसरा बेटा ल्यूटियल फेज होगा, और तीसरा कौन सा फेज होगा भाई? मेंस्ट्रुअल फेज होगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं, जो फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकुलर फेज ही जो होता है, इसको देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। ओलेटरी फेज में ओवुलेशन की प्रोसेस होगी। ल्यूटियल फेज में यहाँ पर सिंथेटिक फेज कहलाएगा। सिंथेटिक फेज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, और कार्पस ल्यूटियम बेटा क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है। तो ठीक, तो आंसर देखिए, ल्यूटियल फेज, इसको किसको भाई? सिक्रेटरी फेज को, और क्या कहेंगे? ल्यूटियल फेज। लास्ट फॉर द अबाउट बेटा क्या? 13 डेज। तो देखो ये बेटा आप यहाँ से 5 to 13 डेज हो गया, ये 14 डेज हो गया। अब ये यहाँ से 15 to 23, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि लगभग बेटा ये लास्ट के 13 डेज होंगे। ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैच्ड एंडोक्राइन ग्लैंड विथ इट्स हार्मोन एंड इट्स फंक्शन। चलो भाई, प्लेसेंटा एस्ट्रोजन इनिशिएट सिक्रीशन ऑफ द मिल्क, बेटा इनिशिएट द सिक्रीशन ऑफ द मिल्क, मिल्क के सिक्रीशन के लिए ये प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन आएगा, ये गलत बात है। दूसरा बेटा कार्पस ल्यूटियम, एस्ट्रोजन आएगा, एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, बेटा इस मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम के लिए क्या होना चाहिए? एस्ट्रोजन तो सही है, बट बेटा कहाँ से नहीं आएगा? कार्पस ल्यूटियम से। लीडिंग सेल एंड्रोजन इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये सही है बेटा। लीडिंग सेल कहाँ पर पाया जाता है? तो जब हम लोग जानते हैं जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जैसे बेटा किसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का आपने क्या किया? टीएस काटा, ऐसे एक सेमनीफेरस दूसरा सेमनीफेरस, इनके बीच में बेटा क्या पाया जाएगा? ये लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। तो लीडिंग सेल एंड्रोजन इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ओवरी एफएसएच स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो बेटा यहाँ पर क्या बताना था? करेक्टली मैच, तो ये स्टेटमेंट बेटा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि एफएसएच का सिक्रीशन कौन कराएगा? एफएसएच का सिक्रीशन बेटा ओवरी नहीं कराएगा, एफएसएच का सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी कराएगा। तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर्ड, ट्रिगर मतलब बेटा क्या करना? शुरुआत करना, शुरू करना। रिलीज ऑफ, किसके रिलीज से? तो सीधी सी बात है बेटा, फीटल इजेक्शन हार्मोन कौन सा होता है? फीटल इजेक्शन हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? फीटल इजेक्शन हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, इसी को हम लोग बर्थ हार्मोन बोलते हैं। अब कौन सा ऑक्सीटोसिन? मेल जो फीटस है उसका या मैटरनल? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनल।
तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, थर्ड। आइडेंटिफाई द ऑप्शंस ए और बी करेक्टली अलॉन्ग विथ इट्स फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक। तो ए और बी को सेलेक्ट करना है। तो देखिए, ए टर्सरी फाल्केल फॉर्म्स द ग्राफियन फाल्केल। नो बेटा, टर्सरी फाल्केल फॉर्म्स द ग्राफियन फाल्केल ये गलत है, क्योंकि ये इसकी लेयर है। बी कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट एस्ट्रोजन। नो, यहाँ पर बेटा कार्पस ल्यूटियम बी है, ये सही है, बट ये एस्ट्रोजन का सिक्रीशन नहीं करेगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होना चाहिए, ये गलत हो गया। ए प्राइमरी oocyte है, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मेयोटिक डिवीजन। नहीं बेटा, ये पहली, इसको आप इसका क्या कह सकते हैं, इसकी आउटर लेयर कह सकते हैं, ठीक है। अगर बेटा देखो बी कार्पस ल्यूटियम है, सिक्रीट द प्रोजेस्टेरॉन। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन कौन सा नहीं होगा बेटा, देखो फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड नरिशमेंट या न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, एक तो सही है एकदम, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, नॉट। तो आइए देखते हैं, सिक्रीट एस्ट्रोजन, ये भी बेटा गलत है। मतलब कि देखिए सिक्रीट द एस्ट्रोजन, जैसे प्लेसेंटा कौन से हार्मोन, लगभग सारे हार्मोन को प्लेसेंटा भी सिक्रीट करता है। तो इसका मतलब है बेटा कि हमसे ये पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, ये भी सही है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट का मतलब क्या सिक्रीट करेगा, ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बेटा आप सबको पता ही है कहाँ से सिक्रीट होता है। ये ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन कहाँ से आएगा, सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस में, सिक्रीट कराएगा या रिलीज कराएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। तो बेटा स्पर्म फॉर्मेशन का कौन सा प्रोसेस करेक्ट है, तो आप ये देखो, ये हो गया जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ से बेटा ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ से बेटा ये बनेगा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मोसाइट या स्पर्मेटोसाइट। दूसरा बेटा यहाँ पर मियोसिस 1 होगा, यहाँ पर बनेगा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बेटा यहाँ से फिर बनेगा स्पर्मेटिड और फिर ये बनेगा स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ। आइए मैच कराते हैं। पहले क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया बना, ठीक है। फिर क्या बना, स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो जाएगा। स्पर्मेटिड हो गया, फिर स्पर्मेटोजोआ। पहला स्टेटमेंट सही दिखाई दे रहा है। पहले बेटा स्पर्मेटिड बनेगा, ये तो गलत बात है, पहले शुरुआत ही बेटा गलत हो गया, क्योंकि स्पर्मेटिड बाद में बनता है। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ। बेटा स्पर्मेटिड पहले बनेगा, ना कि स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म्स को ही क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पर गलत इन्होंने किया, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोजोआ। बेटा यहाँ पर सीक्वेंस ही गड़बड़ हो गया। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ। बेटा मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होगा ड्यू टू लैक ऑफ द क्या, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्यों बोलते हो भाई आप, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ऐसा क्यों, प्रोजेस्टेरॉन का जब बड़ा हाई लेवल होता है, प्रोजेस्टेरॉन का जब हाई लेवल होगा तो ऐसी कंडीशन, देखिए प्रोजेस्टेरॉन का एक मेन फंक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। मतलब क्या करता है ये भाई, एंडोमेट्रियम वॉल को थिकनेस प्रोवाइड कराता है और ये इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल बनाता है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तब क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है बेटा कि मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। भाई प्रोजेस्टेरॉन ही क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन ही तो प्रेगनेंसी हार्मोन है, यूट्रस को सूटेबल बनाता है फॉर द इम्प्लांटेशन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज द प्रोड्यूस। तो बेटा कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो कौन सा हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। केवल बेटा प्रोजेस्टेरॉन, ये गलत है, या एस्ट्रोजन भी निकलता है, बट बेटा आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, एस्ट्रोजन ओनली, ये गलत हो जाएगा। शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। बेटा यहाँ पर क्या लिखा है कि
डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं यूरेथ्रा। लास्ट में बेटा क्या आता है? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा इन ह्यूमन मेल, तो आंसर क्या हो जाएगा? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा ही बेटा क्या होता है? कॉमन यूरोजेनाइटल आर्गन बेटा बोलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोजेनाइटल आर्गन इन बेटा मेल। ठीक है, तो ठीक बेटा, ये आपने कंप्लीट किया एक यूनिट किसकी? रिप्रोडक्शन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एक यूनिट। एक आप ऐसे बोल सकते हैं 30 क्वेश्चन का एक जो स्लॉट है उसमें देखा इस वाले लेक्चर में। आगे वाले लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन को कैरी करते हैं।